करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातू। पलना वालू निर्गुण नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षयती के लाडली सखियों, मूल तन में विराजमान आपके तन के चरणों में दिल से सिजदा। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, वाणी चितवन की वाणी है। ये वाणी हमारा दिल हमारे मूल में लगाती है। ये धाम धनी के हुक्म स्वरूप आवेश स्वरूप के मुखार बिंद से उतरी हुई वाणी। सुंदर साथ, मेरी हमेशा सभी सुंदर साथ से उनके चरणों में ये प्रेममयी निवेदन रहता है कि वाणी को सुनने का कार्य हम सब लोग मूल मिलावे में बैठकर किया करें। हमेशा घर में पढ़े, कहीं सत्संग सुने, कुछ भी करें, यहाँ के माहौल से बिल्कुल पृथक होकर अपने मूल स्वरूप का दीदार करते हुए अपनी आत्मा को राज्य के चरणों में बैठा हुआ देखें और उनके मुखार बिंद से उतरती हुई वाणी का रस पान करें। लेकिन सुंदर साथ, एक बड़ी परम बढ़िया बात है कि धाम धनी ने अपनी वाणी अपने आवेश स्वरूप से कहलाई। ये वाणी आवेशित वाणी भी कहलाती है और श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर इस वाणी को कहलाया। प्रत्यक्ष में इंद्रावती के इंद्रावती ने जिस तन को पहले धारण किया हुआ था, जिसका कभी नाम हुआ करता था मेघराज ठाकुर, अब उस तन को धारण करने वाले साक्षात अक्षरातीत का वो आवेश स्वरूप, जुगल स्वरूप, जो परम धाम के श्रृंगार में प्रत्यक्ष दर्शन दिया था इंद्रावती जी को। श्री जामनगर के हफ्सा जेल में, और जो बातें वहां कहलाई, इसलिए उसको प्रबोधपुरी भी कहते हैं, प्रबोधा इंद्रावती जी को। और है वो आवेश स्वरूप, लेकिन बिल्कुल नूरी श्रृंगार में, परम धाम के नूरी श्रृंगार में, और आकर कुछ मीठे वचन कहकर इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होते हैं। और वो तन जिसको इंद्रावती ने छोड़ दिया था, उस जीव को छोड़ दिया था, उसको
राज्य के जुगल स्वरूप ने फिर से खड़ा कर दिया और उस तन को धारण कर दिया। तो अब उस तन से और जीव से श्री इंद्रावती जी का कोई लेना देना नहीं। जीव उस आवेश स्वरूप के हुक्म के अधीन काम करता रहा और वो तन अब वो अक्षरातीत ने धारण कर, क्योंकि इस संसार में कार्य करने के लिए एक तन की आवश्यकता होती है। वो स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान का स्वरूप है और उसी के मेहर तले हम जब विराजते हैं उनके चरणों में, तो उस आवेश स्वरूप को पहले अपने दिल में लेकर और वो आवेश स्वरूप अपने हुक्म से हमारी आत्मा को मूल मिलावे में पहुंचाता है, मूल स्वरूप। तो आत्मा की यात्रा आवेश स्वरूप के दीदार से मूल स्वरूप के दीदार होती और उसको कहते हैं चितवन की यात्रा। आज सुंदर साथ इस बात को दिल में धारण करें कि बिना आवेश स्वरूप के मेहर के हमारी चितवन कभी भी पूर्ण नहीं होती। जब भी हम चितवन में बैठे तो ये जानो कि धाम धनी की मेहर बरस रही है। अगर हमारे आत्मा के दिल में ये भाव उठा कि अब हम अपने मूल स्वरूप का दीदार करें, तो उस घड़ी होता क्या है, हमारी आत्मा ऐसे सुंदर आवेश स्वरूप का दीदार करती है जिन्होंने बंगला साहिब में, श्री परना मिले बंगला साहिब 3 वर्ष तक लगातार सुंदर साथ को आवेश स्वरूप से लेकर मूल स्वरूप तक की चितवन कराई। ये कितनी बड़ी बात इस ब्रह्मांड में हुई जो इसके पहले कभी नहीं हुई थी, कि साक्षात आखिरी जमाने के खावंद धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ अपने आवेश स्वरूप से बंगला साहिब में तखत पर विराजमान हुए थे, जहां महाराजा जी मोर्चन करते थे और लालदास जी चमर बुलाते थे और बाई जो राज सेवा में रहते, वो अपने मुखारविंद से परम धाम के दर्शन करवाते थे। वहां विराजमान सभी सुंदर साथ और 12,000 सुंदर साथ उन सुंदर साथ के अंदर विराजते। सभी सुंदर साथ को धाम का रस बंगला साहिब में बैठकर मिलता था। अब सुंदर साथ वही नजारा अपने दिल में लीजिए कि साक्षात आवेश स्वरूप बंगला साहिब में विराजमान हो गए। बाई जुराज उनके वाम अंग पर बैठी हुई, महाराजा छत्रसाल जी, लालदास जी और सभी सुंदर साथ धाम धनी के चरणों में बैठे हैं और धाम धनी अपना स्वरूप उनके दिलों में भरकर उनके नजर को, आत्मा के दिल के नैन की नजर अपनी सुरता के द्वारा परम धाम में विराजमान मूल विलावे में जुगल स्वरूप मूल स्वरूप के चरणों में पहुंचा देते। और वही चितवन की अवस्था अगर आज हम सुंदर साथ प्रतिदिन जितनी बार भी चितवन की प्रक्रिया से गुजरे, सबसे पहले श्री जी साहिब जी को
स्वरूप को ग्रहण करें। हमारे इस ब्रह्मांड के सतगुरु सरकार श्री रतनपुरी आश्रम से प्रकाशित सेवा पूजा में श्री जी साहेब जी को स्वरूप सुंदर ढंग से वर्णित किया और सब सुंदर साथ से ये प्रार्थना कि चितवन किए बगैर वाणी पे बैठना निस्सारता कहलाएगी। तो आज आप सभी के आदेशानुसार 10 मिनट हम उसी सेवा पूजा से श्री जी साहेब जी को स्वरूप का पाठ करेंगे और आप सभी अपने दिल में उनके स्वरूप को धारण करना। श्री जी साहेब जी को स्वरूप अपने चित्त के विखे लीजिए। सुंदर जा स्वरूप सो आपन हमेशा रमे खेले। श्री मुख की चर्चा वचन वाणी याद कीजिए। श्री जी साहेब जी प्रातः काल के समय सुंदर सुख सेज्या से पौधे से उठे, उठी तखत पर विराजमान है। श्री बाई जी साहेब जी श्री जी साहेब जी चरणों लाग के जोड़े गादी पर विराजमान। श्री महाराजा जी श्री लालदास जी सात सब स्वरूप दे पुरुष दे श्री जी साहेब जी के चरणों लाग लाग के आप अपनी सेवा में तत्पर आए आए खड़े रहे। श्री जी साहेब जी साथ सबको वचन द्वारा वो अमृत सींचत है, मेहरबानगी कर वचन फरमावत। श्री जी साहेब जी को मुखारविंद अत्यंत गौर गहरी लालक लिए, केश चोए में भिगोए, जरी को गोटा रोशन, सुंदर बादले को चीरा, केसरिया रंग, गोस पेच मुर्ग पेच जड़ाव की कंडप्पी, ऊपर फूलों की कलंगी तुर्रा, चंद्रकारी हीरों की दुगदुगी, ये हमेशा छवि छाजत। तिलक रंग कंचन, मध्य दो रेखा बिंद का लाल, केश तिलक नीलवट, दो रेखा चली लग कान, केश ना कोई घट बढ़, शोभा चाहिए जैसी सुभान। श्री जी साहेब जी के दो भौहें श्यामता लिए नेत्र तारे तेजवान, फिरते अनिहारे चातुरी, मान भरे चंचल, अंदर शाह सुपेती लिए, मध्य रेखा लाल। श्री जी साहेब जी के दो कर्ण कोमल में चारू मोती दाना सही, अष्टधात के बाला, चार चार करड़े मोतियों की लटकनी, भरे गल स्थल, दो लालों की झाई, गौर निर्मल नासिका, अत्यंत शोभायमान, मुखारविंद की शोभा, मुख में बीड़ी लाल तंबोल की, दंत जानो दाढ़िन की कलियां, या मुखारविंद की शोभा पर जीव को कुर्बान कर डालिए। श्री जी साहेब जी के दो लाल अधरों की शोभा, सुंदर लाख गौर हरवटी, कंठ में कंठी तुलसी की विराजमान, छाती कुसादी पेट पासे, तेज की अंबार भरी कमर, खुले अंग देखिए। श्री जी साहेब जी को सुपेत नीमा, चोली अंग को लग रही, घेरदार दामन चीन की शोभा, दो बगलों गुलाब की, चोवा की खुशबू, दरसाले की कबाय, दुसाला थुरमा, सुपेत रंग कबाय पे जुड़ बैठे। श्री जी साहेब जी के दो खंभे मच्छे, कोनी कलाई काणे, दो हथेलियां बहुत नरम कोमल, उज्जवल पतली मिहीन रेखा, दसों अंगुलियां दो हस्त कमल की, तापर नख रोशन, सुंदर हीरों से विराजमान, दसों अंगुलियों में 10 बीटी, एक बीटी हीरा की, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना,
परवाल पुखराज नींद में। दो अंगूठों में दो अंगुष्ठाने, रत्न चौक की दोहरी पहुंची, सातों नगों की सात सात दुक्त की, ताकि एक पहुंची, सात नगों की एक दुक्त की, ताकि दूसरी पहुंची, एक एक जड़ाव के कड़े, जामे की बाह की मोहरी पर फिरते मोती, कुरली छोटी ना मोटी, जाड़ी ना पतली, सबे बनी एक रस। कोहनियों के ऊपर बाजूबंद जड़ाव के कंठ में कंठी स्वर्ण की, मध्य चौपाहोली मादलिया, दूसरी कंठी मोतिन की, मध्य चौपाहोली मानिक, तले मोती लटकते, तीसरी कंठी पानड़ी की, ताकि तीनों दुगदुगी, एक दुगदुगी हीरा की, एक मानिक की, एक नीलवी की, दूसरी बड़े मोतिन की माला, चंद्रहार उतरती तरह जिनकी जनेऊ की पहरी है। ये श्री जी साहेब जी के उर ऊपर हार विराजमान, पटका कमर में कस्या है, पटका के पल्लों पर जवेरों के बूटा, इजार रंग केसरी, नारो नवरंग, श्याम श्वेत लाखी लिबोई, जांबू जरदोरिया कसुमर केसरी, कसुम्बी जाली धार, आगे दो नरम झाबे झलकत, पीड़ी अत्यंत गौर, पायचा झीणी, कुरली झणवार, इजार की मोहरी पर फिरते मोती, चारों जोड़े चरण कमल के मुख, चरण कमल बहुत नरम कोमल, उज्ज्वल लालक लिए रंग रस भरे कदम, पानी लाख लाल एड़ियां, गृदवाए फिरती कांगरी, चरण तली दो चरण कमल की बहुत नरम कोमल, उज्ज्वल पतली विहीन रेखा, दसों अंगुरियां दो चरण कमल की, तापर नख रोशन, सुंदर हीरों से विराजमान, ये मेहर करें चरण जिन पर, देते हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल किशोर चित्त चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। श्री जी साहेब जी नक्सिकलो सिरगार साज के तखत पर विराजमान है। ये बीच कुरान हदीसों के चेहरा लिखा है, सिर पर बालों की चोटी, गेहुआ रंग, स्याह आंखें, यही खलकत है। साहेदी खुदा की, खुदाए देवे, करे बयान हुक्म सिर ले, लायक पूजने के यही खुदाए पाक बरहक है। खुशबोए को रुमाल श्री जी साहेब जी के, दो हस्त कमल में राखिए, इन चरणों बेर बेर लागिए, सो ये चरण कैसे हैं कि सुखदाई। श्री बाई जी साहेब जी अपने मंदिर में से नक्सिकलो सिनगार साज के, मेवा मिठाई को थाल भराए के, आरती को सरंजाम लेवाए के, आप सुखपाल में विराजमान हुए आई। श्री जी साहेब जी के चरणों लाग के जोड़े गादी पर विराजमान आई। श्री महाराजा जी, श्री लालदास जी साथ सब चरणों लाग लाग भराए के, श्री बाई जी साहेब जी ने श्री जी साहेब जी के दो चरण धुआए और दो हस्त कमल धुआए के चुल्लू कराए, मुख हाथ रुमाल सो पुछाए कि मेवा मिठाई आरुगावने लगी, भांति भांति के पकवान, भांति भांति की तरकारियां, अनेक भांति के बहुव्यंजन, मूंग भात घृत दूध भात, खांड दधी शिखरण से श्री जी साहेब जी अति रुचि सो आरोगत जात। श्री बाई जू साहेब जी अति प्रीति सो परोसत जात। श्री जी साहेब जी आरोगत, अद बीच में मंद मंद मुस्कनी छवि से, बातें करते करते ऐसे घड़ी दो एक में श्री जी साहेब जी आरोग रहे। श्री बाई जू साहेब जी ने श्री जी साहेब जी को जल अचवाए, चुल्लू कराए, मुख हाथ रुमाल सो पुछाए, केसर कपूर कस्तूरी लवंग इलायची जावित्री संयुक्त पानों की बीड़ी आरुगाए,
तिलक दे चांवर चौड़े, ऊपर फूलों की बरखा करे। वस्त्र भूखन पहराएगी, श्री बाई जी साहेब जी ने आरती करी, श्री महाराजा जी ने मोरछल करी, श्री लालदास जी ने चंवर करी, श्री जी साहेब जी ने पानों के बीड़ा बख्शे, श्री बाई जी साहेब जी ने प्रसाद लिया, श्री महाराजा जी ने प्रसाद लिया, श्री लालदास जी ने प्रसाद लिया और सब साथ को प्रसाद पहुंचे। श्री जी साहेब जी सर्व साथ को, श्री राज श्री ठकुरानी जी को मूल स्वरूप तथा श्री निजधाम को वर्णन समस्त साथ के हृदय में भरावत की। श्री निजधाम नौ भौम दसवीं आकाशी, श्री जमुना जी के सातों घाट, पाट को घाट, जामू को घाट, नारंगी को घाट, बट पीपल की चौकी, बटको घाट, बटको पुल, कुंजबन की रेत। जमुना जी के किनारे एक मोहल एक चबूतरा, जमुना जी दो तरफों ढपी, बीच में खुली। 16 देहरी को घाट, 13 देहरी को घाट, झुंड को घाट, 9 देहरी को घाट, 8 थम्ब पाल की मोहलात, टापू की मोहलात, 24 हांस की मोहलात, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ की मोहलात, माणिक पहाड़ के हिंडोले, वन की नहरें, 4 हार हवेली, रांग की मोहलात, नूर सागर, नील सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, पश्चिम की चौगान, दूब दलीचा, अन्न वन, फूल बाग, नूर बाग, लाल चबूतरा, खड़ो कली ताड़, ताड़ वन के हिंडोला, बड़ो वन, मधुबन, महावन, पुखराज की तलहटी में बाग बगीचे और मोहल्ला, पुखराज को चबूतरा, पुखराज की 1000 हांस की चांदनी, चांदनी पर मोहल्ला, पुखराज के प्रथम थंब की मोहल्ला, पुखराज के दूसरे थंब की मोहल्ला, पुखराज के तीसरे थंब की मोहल्ला, पुखराज के चौथे थंब की मोहल्ला, पुखराज के 5वें पेड़ की मोहल्ला, पुखराज के पश्चिम तरफ की घाटी, पुखराज की उत्तर तरफ की घाटी, पुखराजी पहाड़ में बंगलों की मोहल्ला, आकाशी मोहल, आकाशी की चांदनी, चांदनी पे 108 गुर्जन की मोहल्ला, पुखराजी ताल, पुखराजी ताल के धाम के तरफ की मोहल्ला, पुखराजी ताल के उत्तर तरफ की मोहल्ला, पुखराजी ताल के 2 गुर्जन के बीच की दैलान, अध बीच को कुंड, खास महल जहां से 16 चादरें गिरती, ढपो चबूतरा, मूल कुंड जहां से श्री जमुना जी प्रगटी, ढपी जमुना जी, जमुना जी 2 तरफों पटी, आगे अध बीच में श्री जमुना जी खुली जहां से जमुना मरोड़ खाए, वहां से एक मोहल और एक चबूतरा, केल के पुल ताए, केल को पुल, केल को घाट, लिबोई को घाट, अनार को घाट, पाट को घाट। यहाँ आए अमृत बनकर साए, श्री निजधाम दरवाजे के सन्मुख चांदनी चौक में खड़े हुए के अंदर मूल मिलावे की खिलवत और मोहल मंदिर गली गली कूचा कूचा समूह सब साथ के हृदय में भरावत है। 8 पहर की लीला, हलवन चलवन पहर पहर, घड़ी घड़ी साइत साइत की लीला, याद कीजिए प्रातः काल से संध्या लो और संध्या से प्रातः काल लो, साथ सबको हमेशा नूर बरसावत, सो सुखदाई स्वरूप को याद करके सब साथ मिलके अरज विनती कीजिए कि मेहरबान तुम ही फुरमान ले आए, कुंजी भी तुम ही ले आए, तुम ही साहिब इमाम खुदा काजी होए बैठे हो, साथ पर मेहर करो मेहरबान, या जंगल दरियाओ अंधेरी में छोड़ के 700 अंतराय करके बैठे हो। सो ये मोमिन गरीब अतीम फकीर तुम्हारे चरण कमल जानत है, ताके सब साथ की सुरता खींच के अपने कदम दिखाओ, सब साथ मिलके यही अरज विनती करत हैं,
हे श्री जी साहेब जी, सब साथ को बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। हे श्री जी साहेब जी, सब साथ को बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए, समस्त सुंदर साथ को बेर बेर प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में भरकर और चितवन की राह पर चल मूल मिलावे के सुंदर स्वरूप को आत्मा अपने दिल के नैन की नजर से निहारे, मानो धाम धनी की रसना से वो वाणी वहां गूंज रही। श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 मोमिन दुनी का पेपर 12 चौपाई कल तक धामधनी के आदेश से हम सब ने मिलकर सबूत किया। आज 13वें चौपाई से प्रारंभ करते हैं। अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही सक, बोझ हम सिर ना रहया, हक इल्मे देखाया मुतलक। सुंदर साथ जी, अब इल्म के द्वारा धामधनी के हुक्म की पहचान हमने कर ली। ये हुक्म प्रकट होते हैं धामधनी के मूल अद्वैत स्वरूप उनके दिल से। वो हुक्म की एक लहर परम धाम में विराजमान सभी आत्माओं के स्वरूप पर अपनी नजर डालती, और जो नजर डालती है वैसा ही सब रूहों के दिल में आ जाता है, और वो सब दिल वही देखते हैं जो धामधनी का हुक्म दिखाता है। परम धाम में रहकर हमने ये नहीं जाना, और अब उन्हें धामधनी के इस सुंदर हुक्म स्वरूप जो राज्य की नजरों को लेकर अपने आवेश स्वरूप से नूरी श्रृंगार में परम धाम आकर श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान हुए, और वो स्वरूप श्री जी साहेब जी पहलवान। हुक्म को वो स्वरूप जो हमें अपनी पहचान देकर मूल स्वरूप की पहचान देते हैं। अब हुई पहचान हुक्म की, तो हुक्म की जो लीला अव्यक्त रूप से परम धाम के अंदर हुई, सब सखियों के दिल में आया कि अक्षर का खेल देखे, ये धामधनी के हुक्म ने उपजाया सभी रूहों के दिल में। जो धामधनी ने पहले अपने दिल में दिया कि एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देख नाम ने रूहों को पहले दिल में दिया हक। और जो हक ने दिल में दिया वो हुक्म स्वरूप होकर सभी रूहों को के दिल में बैठ गए। अब ये दिल, ये तन जिस स्वरूप को देखा करते थे, अब उसको ना देख हुक्म द्वारा
हुई लीला को देखते हैं अपने दिल के नयन की नजरों से, जो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप पर पड़ती है। और वो प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा कहलाती है, और वो विराजती है यहाँ के तनों पर, जिसके अंदर जीव भी विराजता है। और वो तन धाम धनी के हुक्म का ही स्वरूप होता है, जिसको यहां पर आत्मा कहा जाता है, क्योंकि परम धाम की पर आत्मा का प्रतिबिंब हुक्म लेकर इन हुक्म के तनों में आकर विराजता है। तो वो आत्मा स्वरूप जो प्रतिबिंबित स्वरूप, जब वो इन तनों में विराजता है, तो इस तन के द्वारा अब वो इल्म जो हुक्म पहुंचाता है, उससे वो आवेश स्वरूप का दीदार करता है, अपने मूल स्वरूप का दीदार करता है, और धाम धनी के मूल स्वरूप का दीदार करता है। ये है हुक्म की महिमा। परम धाम में व्यक्त स्वरूप नूरमयी इश्क की लीला है, और अव्यक्त स्वरूप उस लीला के पीछे धाम धनी का हुक्म है, जो उस मूल अद्वैत से प्रकट होता है, लेकिन परम धाम में प्रकट नहीं होता, प्रकट होता है इस ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में। तो अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही शक, अब कोई शक नहीं। ये संसार हुक्म का है, ये ब्रह्मांड हुक्म का है, ये प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान का स्वरूप हुक्म और नजर का है, धाम धनी की नजर। और अब इस बात में कोई शक नहीं कि इस माया के ब्रह्मांड में जो कुछ होता है वो धाम धनी के हुक्म से होता है। फिर भी हुक्म के सिर देकर दोष ना बैठ सके मोमिन। ये उद्यम का ब्रह्मांड है, कसरत का ब्रह्मांड है, उठक बैठक तो करनी पड़ेगी। आत्मा को इस तन के द्वारा वो उद्यम करवाना पड़ेगा, तब वो जीव कुछ कुछ जागृत होगा, और फिर आत्मा श्री जी साहेब जी मेहरबान के सुंदर स्वरूप के दीदार कर अपने मूल स्वरूप का दीदार करेंगे। बोझ हम सिर ना रहा, हक इल्म में दिखाया मुझे। ये ब्रह्मांड हुक्म का है, इल्म का है, ये सारा खेल की रचना हुक्म का है, धाम धनी का, और इल्म भी आया हुक्म से। तो हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूंगा। हक हुक्म तो है सब में, हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या माए। सुंदर सार विचारना कि आत्माओं की नूरी नजर तो यहां आ सकती है। इस नूर के एक जलवे के सामने ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जल के निस्तेज हो जाए, तो नूरी नजर नूरी तन यहां नहीं आते। हाँ, धाम धनी का स्वरूप आवेश स्वरूप होता है, जिसमें धाम धनी का हुक्म ही विराजता है, और उनकी नजर जो परम धाम में है उसको हुक्म लेकर आती है। हक हुक्म तो है सब में, चाहे वो परम धाम के स्वरूप हो,
वो भी लीला करते हैं हक के हुक्म से, यानी हक के दिल की इच्छा से। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना। पर यामे आत्माओं के दिल, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह की नजर लेकर और रूह का सभी मता जो उनका दिल अर्श है उसको लेकर यहाँ के तनों में विराजता है, तो उस आदमी के दिल को अर्श कहते हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहिदत, बिना आसिक ना कोई कादर। तो बोझ हम सिर ना रहा, हक इल्म में देखाया उधर। तो जो कुछ हो रहा है वो हक के हुक्म से हो रहा है। लेकिन सुंदर सा आपको एक बात से चेतावनी दे दे, सावचेत कर दे कि हक का हुक्म वही कर रहा है जो एक आत्मा के कौल फैल हाल होने चाहिए, न कि जीव के कौल फैल। आप अपने कार्य को बहाने न बनाइएगा कि हक का हुक्म न हुआ तो हमने वाणी नहीं, हक का हुक्म नहीं हुआ तो हमने श्री जी साहिब जी मेहरबान को स्वरूप का दीदार न किया, हक का हुक्म न हुआ तो परम धाम का दीदार न किया, जुगल स्वरूप का दीदार न किया। नहीं सुंदर सा, हक का ये हुक्म है कि जो रूह की नजर और रूह का मता यानी उसका अर्श दिल को लेकर यहां विराजा है, और उसका एक ही काम है मूल स्वरूप में विराजना, उनके चरणों में विराजना। तो हुक्म ये करता है, हुक्म जीवों का काम नहीं करता। तो जो आत्माओं का कौल फैल हाल है, कहनी करनी और रहनी, वो सुधारता है हुक्म। जीवों के कहनी करनी और रहनी को सुधारने का जिम्मा हुक्म का नहीं है। वो तो उस बंदे को करना पड़ेगा जिसको ये तन एक जीवन मिला, उसको अपने सौभाग्य को बेर बेर सजदा करना होगा कि तुम आए तो सब आई, दुख गया सब। तो सुंदर सा अब भूल हमारी जरा नहीं और हक कर थके आसी। अब हक क्या थकेंगे, ये तो कहने को कह देते कि जैसे कोई बहुत हंसी की बात हो तो व्यक्ति पेट पकड़ पकड़ के हंसता है, तो ये यहाँ के भावों में कहा है, पेट पकड़ पकड़ के हंसता है, जोर जोर से हंसता है, खुशी में अपने हंसी को रोक नहीं पाता। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा धामधनी के चरणों में आकर कहती है अब हमारी भूलों को क्षमा कर। किसी से भी कोई भी भूल हो जाए, अज्ञानता वश हो जाए, भूल वश हो जाए, उसको धामधनी क्षमा करें। मैं अपने कानों को पकड़कर क्षमा मांगती हूं। भूल हमारी जरा नहीं और हक कर थके हंसी। तो अब हंसी की ये पराकाष्ठा हो गई कि अब राजी को जितना अपनी रूहों पे हंसना है वो हंस लिए। अब सारी हंसी तो उन्होंने यही कर दी, अब धाम धनी हमारी हंसी परम धाम में न करे। हंसी तो कर ही दी, अब और कितना हंसो, भूल हुई क्षमा क्षमा क्षमा।
बात आई सिर हुक्म के, अब काहे बिल के रूह खासी। अब परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियां क्यों बिलखती, अब ये हुक्म ही आपको धाम धनी के चरणों में पहुंचाएगा। हुक्म की बहुत बड़ी महिमा। ये हुक्म प्रातः काल में आपके इस नश्वर तन को खड़ा कर देगा। श्री जी साहेब जी को स्वरूप आपके दिल में खड़ा कर देगा। उसको सिजदा करने के बाद उनकी मेहर तले बैठकर मूल स्वरूप की ओर हमारी सुरता पहुंचा देगा। जहां मैं अपने आत्म स्वरूप को भी देखूंगी, मूल स्वरूप को भी देखूंगी, जुगल स्वरूप को भी देखूंगी और मूल मिलावे को भी देखूंगी और धाम को भी। ऐसी महिमा है इस आवेश स्वरूप की और धाम धनी के हुक्म की। बात आई सिर हुक्म के, अब काहे बिल के रूह खासी। ओ ब्रह्मात्माओं, अब मत विलाप करो, धाम धनी के हुक्म साक्षात खड़े हो गए हमारे हृदय के नयनों के समक्ष। अब वो मेहर बरसाएंगे और हमारी सुरता धाम में धनी के चरणों में लगा देंगे। देखना था सो सब देखा, हक इश्क और पातशाही। सुंदर साथ, अब यही तो धाम धनी दिखाना चाहते हैं। एक अर्श की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देखला हमने रूहों को पहले दिल में लिया। तो अर्श की पातशाही यानी कि परम धाम के 25 पक्षों, ब्रह्म सृष्टियों, जुगल स्वरूप और पशु पक्षियों में, जवेरों की पुतलियों में, बाग बगीचों में, पहाड़ तिनकों में, महल मंदिरों में, जो स्वरूप देखो, हिंडोलों को, जल को, तेज को, वायु को, जो देखो, जिमी देखो, आसमान देखो, वो हक का वो पातशाही का साम्राज्य है जहां हक ही हक, सब हक के स्वरूप, यही उनकी पातशाही। मैं हक अर्श में जुदे जानती, यही तो पता नहीं। तो वो देखना था सो सब देखे, हक इश्क और पातशाही। और अब यहां ये भी मालूम हो कि इश्क सिर्फ धाम धनी का है, जो उनके मूल अद्वैत मार्फत रूपी दिल में विराजता है। ये इश्क कहीं किसी और का नहीं, और क्योंकि सबके तन नूरी है, राजी के दिल का नूर है, सबका तन एक है। इस यहां इल्म से पता लगा। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। कुछ भी करो, अखंड परम धाम में ये बात पता नहीं, क्योंकि सबके तन एक, सबका दिल एक। तो राजी के ये वचन, इश्क हमारा है, तो सब रूहों के मुख से वही बात निकलती है, इश्क हमारा है। जब धाम धनी कहते मैं तुम्हारा आशिक हूं, तो सब रूहों के मुख से वही बात निकलती है, मैं तुम्हारा आशिक हूं। तो आशिक एक, माशूक एक, महबूब एक, सब राजी। तो इश्क रब्द तो कुछ हुआ ही नहीं,
परम धाम में जो धाम धनी के दिल से निकला वो सबके दिल से निकला, क्योंकि सबका दिल एक ही। लेकिन पहले निकलता है राज्य के दिल से, फिर सब दिलों से निकलता है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माए दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। पहले राज्य दिल में लेते हैं कि आज मैं रूहों को अपने इश्क की पहचान कराऊं, तब वो कहते इश्क मेरा है। और जैसे उन्होंने कहा उसी क्षण वाहिदत स्वरूपों के मुख से वही बात निकलती है, इश्क मेरा है। और ये बात लीला में रब्द का रूप धारण कर लेती है। तो धाम धनी ने दिल में लिया कि इनको न मेरे अर्श की बादशाही पता, न मेरे दिल का इश्क पता। तो ये बताने के वास्ते इनको एक ऐसा तिलस्म की दुनिया दिखाऊं, ख्याल दिखाऊं, क्योंकि ना ये नूरी तन से यहां कहीं जा सकते, ना कोई और बाहर से तन आ सकता, ना इनकी नूरी नजर इस माया के ब्रह्मांड में आ सकती, न माया की कोई नजर इस परम धाम में आ सकती। फिर भी ऐसे ही हिकमत करी, ऐसा करिश्मा किया, हजारों सुंदर साथ उस करिश्मा को किस प्रकार से राज्य ने अपनी आत्माओं के प्रतिबिंबित स्वरूप को, हुक्म को पकड़ा दिया। और वो हुक्म उस स्वरूप को लेकर सबसे पहले आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी के दिल में विराजा, और सभी आत्माओं के रूप में हुक्म विराजा, यानी आत्माएं विराजी। और वो उस आत्मा की नजर किसने ली? हुक्म ने ली, नूर ने ली, हुक्म ने ली। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना। पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता याम आए। देखना था सो सब देखा, हक इश्क और बादशाही। दाम धनी ने तो रस से भर दिया, हक इश्क और बादशाही दोनों दिखाई, जो धाम में नहीं दिखाते। और हांसी रूहों इश्क पर सब देखी जो देखा। अब जो रूहें अपने इश्क का बल दिखाती थी, अब इस ब्रह्मांड में उनके आवेश स्वरूप हम प्यारी भोली बेनियाज रूहों पर हंस रहे हैं। ये हंसी मजाक वाली हंसी नहीं है। इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई आपका प्यारा, प्राणों से प्यारा आपके सामने बैठकर कोई भोली बात कर रहा हो, तो दिल इतना कुर्बान हो जाता है, फिदा हो जाता है उस स्वरूप पर, कि दिल करता है उसके गालों को प्यार भरी स्पर्श का सुख अनुभव कराए। ऐसे ही यहां पर श्री जी साहेब जी मेहरबान हमारी हर लीला को देख रहे हैं और प्यार लड़ा रहे हैं, हमारे गालों का इसको स्पर्श दे, अपने चरण कमलों का सुख प्रदान कर रहे हैं, अपने नैनों का रस पिला रहे हैं। और हांसी रूहों इश्क पर, रूहों के इश्क पर जो हांसी कर रहे हैं, वही ये भोलेपन की हांसी है। सब देखी जो देखा है। अब आत्माएं क्या कहती हैं? क्यों न होए हुक्म को हुक्म। अब देखिए, थोड़े छोटी ओछी भाषा में कहता हूं, आत्माओं की ये दादागिरी है। कैसे? क्यों न होए हुक्म को हुक्म,
धामधनी से सवाल करती कि आप अपने हुक्म को हुक्म क्यों नहीं दे रहे हैं जो इब्तदाए मूल स्वरूप से दिया, जो पहले किया इब्तदाए। हुई उम्मीद सबकी पूरन, अब सबों की उम्मीदें पूरन हो गई धाम के धनी, अब क्यों ना दीजिए रूहें जगाए। अब रूहों का हुक्म चल रहा है धामधनी के दिल पर। खैर उनके दिल पर और कौन हुक्म करेगा, रूहें ही करेंगी, क्योंकि रूहें तो उनके इश्कमयी अंग हैं, लाड़ के स्वरूप हैं, इश्क के स्वरूप हैं। वही तो राज्य करती है धामधनी के दिल। तो अब यही है सवाल जो रूहें धामधनी को कह रही हैं कि भाई जो देखना था दिखा दिया, जो भूल होनी थी क्षमा मांग ली, अब अपने हुक्म को हुक्म दीजिए। ये वही वाला हुक्म है जो पहले आपने मूल में देकर सबके दिलों में डाला था। हुई उम्मीद सबकी पूरन, अब क्यों ना दीजिए रूहें जगाए। अब सभी रूहों को अब जागृत क्यों नहीं कर देते। तो जैसे छत्रसाल जी को जगाया, सकुमार को भी जगा दीजिए, सभी को जगाइए। क्या वो अमलावती, क्या आसबाई, लाड़बाई, सबको जगाए और सभी को धाम का सुख दीजिए। जैसे परम धाम में अपने नैनों से बरसते हुए मेहर के रस का पान कराते थे, वैसे ही इस ब्रह्मांड में कराकर हमको अपने मूल स्वरूप में उठाए के खड़े कीजिए, बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए, नूर से पूरी कीजिए। लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग दिन। आप परम धाम में याद करो सुंदर सा, मूल में तो लाड़ देने वाले राज्य और रूहों से लाड़ लेने वाले राज्य, देते भी वो लेते भी वो। ये इश्क का मूक आदान प्रदान ही लाड़ का स्वरूप होता है। और ये परम धाम में हम रूहें उस लाड़ में भीगी रहती थी, लेकिन पता नहीं होता था कि ये धामधनी का महल रूपी लाड़ हमको भिगो रहा है। हम सोचते थे कि हम आशिक हैं और हम धामधनी को अपना लाड़ पिला रहे हैं, अपना इश्क दे रहे हैं। तुम बड़ा इश्क कया अपना, मेरा ना आया नजर, खेल दिखाया यही वास्ते, अब देखो सहूर का, अब वाणी आ चुकी। धामधनी के आवेश स्वरूप विराजमान है, वाणी में विराजमान है। उनके स्वरूप को देखो, दीदार करो, अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क को समझ लो। अब कोई शक न रखो और उठ जाओ धाम में। लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे के, जो धामधनी अपना लाड़ अर्श में हमें पिलाते, वो तो धामधनी के बस की भी बात नहीं है कि वो हमसे छुड़ा दे। कोई बात हक से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो को, पर एक बात ऐसी बकाम ने जो हक से भी ना हो। कौल फैल हाल बदले, एक कौल फैल हाल में हमारा परम धाम में और एक कौल फैल हाल यहाँ।
एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन। रूहें असल तन अर्श बीच में, नासूत में आया हक इजन, इजन माने हुक्म। तो एक लाड़ वहां और एक लाड़ यहां। तो कौल फैल हाल परम धाम में और कौल फैल हाल यहां। जैसे परम धाम में होते हैं जिस दिन यहां पर भी वैसे ही कौल फैल हाल होंगे, तो हमारी आत्मा मूल तनों में जागृत हो जाएगी। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाहे, फैल होवे वाहे दत्त का तो देर न लगे हाल। याद करो सुंदर साधनी, कैसे कौल फैल हाल अपनी आत्माओं को लाड़ पिलाया करते थे, देखा करते थे। वही कौल फैल हाल। कौल फैल हाल बदले, अभी बदल गया क्योंकि हम जागे नहीं। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें नाही। इश्क और लाड़ एक ही सुन, तो इश्क रूहों से कभी छूट ही नहीं सकता। तो सुंदर सा जो आत्माएं यहां आई, इश्क उनके अंगे संगे, बस इल्म के द्वारा जान लेना। लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, एक क्षण के लिए भी वो हमसे अलग नहीं होते। अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग तिन, अब आत्माओं का क्या कहना। अक्स हमारे के अक्स, सुंदर साथ इस बात को थोड़ा गहराई से समझ लेना। हम जानते हैं कि आप सब सुंदर साथ तो इतने प्रबुद्ध ज्ञानी हैं कि आपके चरणों में मैं बैठकर ज्ञान हासिल करता रहूं, प्रेम हासिल करता रहूं, तो ये मेरा अति सौभाग्य होगा। फिर भी कहने का प्रयास कर रहा हूं, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा क्षमा क्षमा। अक्स हमारे के अक्स, तो पहला अक्स तो आत्मा है जो परात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे भूल भुलवनी में चारों तरफ शीशे लगे और एक आत्मा का, एक परात्मा के सैकड़ों प्रतिबिंब हो जाते और हर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पड़ता रहे। उसी प्रकार से उस अक्स आत्मा के का जो स्वरूप हुक्म धारण करता है, वो आत्मा इस ब्रह्मांड में आई कहलाती है। और जिस जीव के ऊपर बैठता है, वो जीव ने अगर वो तन रहते रहते अपनी आत्मा को जागृत करवा लिया, धाम धनी की मेहनत से अपने जीव को भी जागृत कर लिया, और जीव ने अपने आप को आत्म स्वरूप मानकर धाम धनी के जुगल स्वरूप की अर्चना वंदना और चितवन किया, उस स्वरूप को अपने दिल में इल्म से धारण किया, वो जीव योग माया के पहली बहिष्ट जो सत स्वरूप का बहिष्ट है, ब्रह्म सृष्टियों का जीव, यानी ब्रह्म सृष्टि जिन जीवों पर बैठी, वो और भी जो जीव है जिन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपने आचरण रखे जैसे एक ब्रह्म सृष्टि के होने चाहिए, तो उनका भी जीव जो किन जीवे संग किया करो न मेलो भंग, तो उन जीवों को भी उसी सत्स्वरूप में अक्षर की नूर नजर तले स्थान मिलता है। और सत्स्वरूप में परम धाम की अक्सी लीला होती है, जहां आत्माओं के अक्स पहुंचते हैं, यानी ये जीव अक्षर के वहदत्त के नूर तन धारण करके। सुंदर साथ विचारना, रास में
अक्षर के जागृत बुद्धि ने केवल ब्रह्म में योग माया नूरी तन दिया था आत्मा। और अब ये ब्रह्मांड अखंड होने के बाद योग माया के पहली बहिष्ठ जो सत स्वरूप की बहिष्ठ कहलाती है, वो अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप है, सभी अंतस्करण के अवयवों का स्वरूप है। उसी के अंदर मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, और उनका वो साक्षात अहंकार स्वरूप यानी उनका स्वयं का स्वरूप होता है, वो अक्षर ब्रह्म का दिल। और उस दिल में वो दिल अखंड रूप से परम धाम को यहां पर इल्म के अक्षर भी इस आवेश स्वरूप में विराजमान है। जब परिक्रमा ग्रंथ उतरता है, जब श्री जी साहेब जी चितवन कराते हैं, उसका रस अक्षर ब्रह्म भी पाते हैं। और अक्षर ब्रह्म के दिल में वो परम धाम का स्वरूप अखंड हो जाता है। और वो सत स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप है, उसके अंदर वो परम धाम की प्रतिबिंबित लीला जो परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा जागृत बुद्धि ने ग्रहण किया था, अक्षर की बुद्धि ने ग्रहण किया था, वो पहली बहिष्ठ में प्रतिबिंबित स्वरूप होए के लीला करेगी। और उन तनों को, उन जीव को के तनों को अक्षर की वाहे दत्त स्वरूप योग माया उनको अपना नूरी तन मुहैया कराएंगी। और उन नूरी तनों से वो वहां के परम धाम के प्रतिबिंबित लीला को अखंड रूप से देखती रहेंगी, निहारती रहेंगी, उसका रस प्राप्त करती रहेंगी। लेकिन अगर इस जीव से जीव ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आत्मा जागृत, तो उस जीव के ऊपर तो दाग लग जाएगा। और ये दाग जागृत होने के पश्चात सत्स्वरूप में पहुंचे। तो वही कह रहे हैं, अक्स हमारे के अक्स क्यों लगे दाग तिन, तो सुंदर साथ उन अक्स के स्वरूपों को भी दाग मत लगने देना। ये धाम धनी का हुक्म कहलाता है। सुंदर सा आप सभी के चरणों में आज ये 17 नंबर की चौपाई हम सब ने मिलकर समूह किया। आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम।